क्या करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर उत्तराखंड वासी जानता है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से अनन्य प्रेम है और हमेशा वो उत्तराखंड के उन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। देश की आज़ादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इन क्षेत्रों में गए हैं। हम सब जानते हैं राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। एक बार सभी लोग आप बैठ जाएंगे तो पीछे वालों के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। सारे लोग नीचे मेरा इंडिया के सभी बंधुओं से आग्रह है कि क्या काम ग्रहण करने के लिए सभी के लिए व्यवस्था हो जाएगी, सबके लिए समुचित। और वो पैकेज अटल जी की सरकार ने 10 सालों के लिए दिया था। उसके बाद बीच में यूपीए की गवर्नमेंट आ गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। उस सरकार ने उस पैकेज को हटाया और उसको बढ़ाया नहीं, जिसके कारण से जो बहुत तेजी से उत्तराखंड राज्य के अंदर औद्योगिक विकास की गति तेजी से बढ़ रही थी, वो रुक सी गई। और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ, तो तेजी से हर क्षेत्र में विकास आगे बढ़ा। चाहे आज हम सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, रोपवे की बात करें, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जो राज्य में बाह्य सहायतित योजनाएं हैं या उन योजनाओं की बात करें, उन योजनाओं में एक रिकॉर्ड धनराशि हमको केंद्र से प्राप्त हुई है उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए। और पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। और अगर इसकी हम तुलना करें 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक और 14 से लेकर 24 तक, तो ये जो धनराशि 2 लाख करोड़ की स्वीकृत हुई है, इसकी 15% धनराशि भी यूपीए की गवर्नमेंट के समय में स्वीकृत नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उत्तराखंड के साथ धोखा किया है। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया। कोई भी उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का उनके पास मैप नहीं था। केवल और केवल अपनी पार्टी को पोषित करने के लिए या एक विशेष परिवार को पोषित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सरकारों को अपना निजी सुख या पार्टी का विकास केवल इन्हीं को समर्पित किया, उत्तराखंड की जनता को समर्पित नहीं किया। इसलिए उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि उत्तराखंड की हितैषी कौन सी पार्टी है, किस पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हुआ है। जो अटल जी ने काम शुरू किया था, वो काम जो बीच में रुक गया था, उस काम को आगे बढ़ाने का काम, उसको संवारने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उत्तराखंड की सरकार भी आज उनके मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है, लगातार फैसले ले रही है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, उत्तराखंड राज्य को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड राज्य देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है। नकल का अध्यादेश वह भी एक मॉडल बन गया है। आज उसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है और उसके लागू होने के बाद आज हजारों हजार नौजवान युवा भाई बहनों को रोजगार मिला है, निष्पक्षता के आधार पर मिला है, पारदर्शिता के आधार पर मिला है, उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर मिला है। उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो उसके लिए हमने सख्त कानून बनाया है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। इसी प्रकार अतिक्रमण, हमने जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था, जो किसी प्रतीक के नाम पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को भी हमने व्यवस्था के तहत, संविधान की व्यवस्थाओं के तहत, कानून की व्यवस्थाओं के तहत उसको हटाने का अभियान शुरू किया है। हजारों एकड़ भूमि आज अतिक्रमण से मुक्त हुई है। इसके बावजूद भी अभी बहुत सारा ऐसा स्थान है जहां पर अभी अतिक्रमण है। वह अतिक्रमण का अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि मॉडल ऑफ कॉन्डक्ट, ये हमारा हमारी जो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के, आदर्श आचार संहिता के हटते ही उस पर काम फिर से शुरू होगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर
कहीं पर भी कोई दंगा ना हो, कोई किसी प्रकार की उपद्रव ना हो, आगजनी ना हो, उसके लिए हमने दंगा निरोधी कानून भी उत्तराखंड के अंदर हम उसको भी आज प्रचलन में ले आए हैं। उसका भी प्रावधान हो गया है। अब कोई भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, इसका नुकसान कोई करेगा तो उस संपत्ति के नुकसान की सारी भरपाई उसी आगजनी करने वाले, दंगा करने वाले, मारपीट करने वाले से की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने पिछले दिनों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था और उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में 3,54,000 करोड़ के हमने देश दुनिया के लोगों के साथ, निवेशकों के साथ करार किए थे। उसमें से 81,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि से आज ग्राउंडिंग का काम शुरू हो गया है और जल्दी ही एक बड़ा रोजगार हमारे उत्तराखंड के नौजवान युवा भाई बहनों के लिए यहीं पर अपने राज्य के अंदर ही सृजित होने वाला है। राज्य की आर्थिकी बढ़ने वाली है, राज्य के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार, उनका व्यापार बढ़ने वाला है। हर प्रकार से इसकी ग्राउंडिंग होने से चारों ओर हमारे यहाँ तेजी से विकास होगा और प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, जो संकल्प है, देश की जो इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन करना है, उसमें उत्तराखंड राज्य की तरफ से भी हमने संकल्प लिया है कि हम अपना योगदान दें और अगले आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड की जो GSDP है, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, आय है, उसको हम दोगुना करेंगे। तो हम तेजी से काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने 30% का आरक्षण, उसका भी विधेयक पारित कर दिया है और उसका प्रावधान हो गया है। साथ में 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है राज्य के आंदोलनकारियों के लिए सुनिश्चित हो गया है। आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी 20,000 से भी ज़्यादा पॉली हाउस बनाने का हमने निर्णय लिया है। होम स्टे योजना को बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर सड़क कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए केंद्र के साथ तालमेल करके नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। यहीं पर हमारे राज्य में आज जहां एक एम्स हमारा ऋषिकेश में संचालित हो रहा है, हजारों लोगों को रोज OPD देने का काम करता है, अपनी सेवाएं दे रहा है।